हेलो स्टूडेंट्स, हमने बीए बीएससी फर्स्ट ईयर की बुक स्टार्ट की थी वेक्टर कैलकुलस, जिसमें हम 2 लेक्चर कर चुके हैं। अब तक हमने रिव्यू चैप्टर पढ़ा और उसके बाद स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को डिफाइन किया था और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ की थी। आज के लिए देखिए हम करेंगे ये थ्योरम और इस पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स हैं। देखो थ्योरम हमारे पास क्या है, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन that 3 non-parallel and non-zero vectors a b c are coplanar is scalar triple product of a b c is equals to 0। क्या कहना चाह रही हैं कि हमारे पास 3 नॉन पैरेलल और नॉन जीरो वेक्टर हैं a b c, ठीक है। वो अगर वेक्टर्स ये तीनों कोप्लानर हैं तो इट मीन्स इनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 के इक्वल होगी। और अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किन्हीं भी नॉन पैरेलल और नॉन जीरो वेक्टर्स की 0 के इक्वल जा रही है तो इट मीन्स वो वेक्टर्स कैसे हैं, कोप्लानर हैं। ठीक है, समझ में आ गया। दोनों तरफ से हमें प्रूव करना है, तो देखते हैं एक बार इसका प्रूफ। अब देखो, कंडीशन इज नेसेसरी। नेसेसरी कंडीशन में हमने क्या मान लिया, हमने सपोज कर लिया कि ये 3 वेक्टर्स नॉन पैरेलल हैं, नॉन जीरो। तो हमें नॉन पैरेलल नॉन जीरो ऑलरेडी गिवन थे। हमने क्या मान लिया, वेक्टर्स कैसे हैं, कोप्लानर हैं। ठीक है, अब ए बी सी अगर कोप्लानर हैं तो अगर इन तीनों वेक्टर्स की हेल्प से मैं एक पैरेललोपाइप्ड फॉर्म करूं तो उस पैरेललोपाइप्ड की वॉल्यूम क्या आ जाएगी, 0। क्यों, देखो जब हमने ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखी थी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की, तो वो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड कैसे रिप्रेजेंट करी थी, जब ये 3 वेक्टर क्या कर रहे थे, 3 अलग अलग एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग आ रहे थे। एक एक्स एक्सिस के, एक वाई एक्सिस के, एक जेड एक्सिस के। क्या मीनिंग था इनका कि ये तीनों वेक्टर्स 3 अलग अलग प्लेन में लाई कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको बोला जाए कि ये सारे के सारे एक प्लेन के अंदर लाई कर रहे हैं तो इसकी हेल्प से जो भी आप पैरेललोपाइड बनाओगे उसकी वॉल्यूम कहाँ चली जाएगी, 0 ही जाएगी ना। ठीक है, तो अब इन्होंने कोप्लानर बोल दिया तो हमारे पास पैरेललोपाइड की वॉल्यूम क्या चली जाएगी, 0 आ जाएगी। और पैरेललोपाइड की वॉल्यूम किससे रिप्रेजेंट हो रही है, हमने अभी पढ़ा है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से रिप्रेजेंट हो रहा है। इसके इट मीन्स कि ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी किसके इक्वल आ जाएगी, 0 के इक्वल। ठीक है, सफिशिएंट कंडीशन में हमने क्या मान लिया, हमने मान लिया कि ए बी सी ये 3 नॉन पैरेलल और नॉन जीरो वेक्टर हैं। कैसे वेक्टर हैं कि इनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 के इक्वल है। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 के इक्वल है तो हमें प्रूव क्या करना है कि 3 वेक्टर्स कैसे हैं, कोप्लानर हैं। ठीक है, अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का क्या मीनिंग है कि ए क्रॉस बी डॉट सी 0 के इक्वल है। यही डेफिनेशन होती है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की। अब इसको एज 1 वेक्टर ट्रीट कर लो, मान लो ये डी है, डी डॉट सी मेरे पास किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल। अब अगर 2 वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, इसका मतलब एक वेक्टर दूसरे के परपेंडिकुलर हो गया। इसका मतलब डी वेक्टर सी के परपेंडिकुलर है। डी है क्या, ए क्रॉस बी, तो क्या मीनिंग हो गया, ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर हो गया सी के। ठीक है, लेकिन ए क्रॉस बी हमारे पास किसके परपेंडिकुलर भी होता है, एक ऐसे प्लेन के जो ए और बी को कंटेन करता हो। क्यों, क्योंकि मेरे पास क्या होता है, ए क्रॉस बी की डॉट प्रोडक्ट ए के साथ भी 0 होती है और ए क्रॉस बी की डॉट प्रोडक्ट बी के साथ भी 0 होती है। क्यों, क्योंकि इससे क्या बनेगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी ए, जब भी 2 वेक्टर्स सेम हो जाए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में 0 आता है। यहाँ से क्या बनेगा, ए बी बी, फिर से 2 वेक्टर सेम, 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये वाला जो वेक्टर है इसके परपेंडिकुलर है और यही वाला वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है। अब ये वेक्टर इन दोनों के परपेंडिकुलर है तो ये दोनों वेक्टर जिस प्लेन में लाई कर रहे हैं उस प्लेन के भी परपेंडिकुलर जाएगा। अब ए क्रॉस बी इन दोनों के कंटेन करने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर है और ए क्रॉस बी सी के भी परपेंडिकुलर है। तो क्या कह सकते हैं कि जिस प्लेन के ये परपेंडिकुलर है और ये इसके भी परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये वाला जो वेक्टर है वो इसी प्लेन के अंदर लाई कर रहा होगा जिसमें ए क्रॉस ए और बी लाई कर रहे हैं। तो प्रूव क्या करना था, हमें यही करना था कि ए बी और सी तीनों एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। रीज़न ध्यान से सुन लेना कि ए क्रॉस बी हमारा सी के भी परपेंडिकुलर है और ए क्रॉस बी ए और बी के परपेंडिकुलर है, तो हमने बोल दिया कि ए और बी जिस प्लेन में लाई कर रहे हैं वो उस प्लेन के भी परपेंडिकुलर होगा। अब ए क्रॉस बी इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो गया और ए क्रॉस बी सी के भी परपेंडिकुलर हो गया। इसका मतलब सी भी इसी प्लेन के अंदर ही चला जाएगा। जैसे ही सी इस प्लेन में गया ए और बी वाले में, तो ए बी सी कैसे हो गए, सेम प्लेन में लाई कर गए, सेम प्लेन में लाई कर गए तो वो कोप्लानर हो गए। ठीक है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आपका बहुत क्वेश्चंस में यूज़ होएगा। इसके बाद हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। ये देख लेना, ये इस तरह से रिप्रेजेंट होती है। मैं सीधा एक बार एग्जांपल्स पे आ रही हूँ। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड हुज एजेस आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस। अब ए बी सी उसके एजेस दे दिए हमें पैरेललोपाइप्ड के, वॉल्यूम कैसे निकलती है इसकी पैरेललोपाइप्ड की। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ले लो, आगे वॉल्यूम। बस ध्यान क्या रखना है, अब यहाँ तो नेगेटिव आई है, अब कई बच्चे आंसर में यही -7 भी लिख देंगे। -7 को 7 क्यों लिखा है, क्योंकि आपके पास जो ये लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है, वॉल्यूम होती है, एरिया होता है, ये सब चीज़ें कभी भी नेगेटिव नहीं होती। अगर आपका आंसर नेगेटिव आ भी जाता है तो आपको उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करके अपना आंसर लिखना होता है, ठीक है। अगर ये नेगेटिव आ गया तो इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करो, वो आपका फाइनल आंसर होगा, क्योंकि क्या है, ये वॉल्यूम है और वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। ना ही लेंथ, ना ब्रेड्थ, ना एरिया, ना वॉल्यूम, ये सब चीज़ें पॉजिटिव ही होती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट द फॉलोइंग वेक्टर्स आर कोप्लानर। आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है और ये 3 वेक्टर्स हमें कोप्लानर दिए हैं। अभी हमने रिजल्ट पढ़ा है कि 3 वेक्टर्स कोप्लानर होते हैं तो उनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होती है। तीनों कोप्लानर है तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो जाएगी। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमें डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखनी आती है। डिटर्मिनेंट इसका 0 के इक्वल लो, लैम्डा की वैल्यू आ गई। सिंपल था क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, ये वेक्टर्स दिए हुए हैं, एक ये और एक ये, इसको शो करना है कोप्लानर। अब इसमें ये अपना ज़्यादा नहीं दिमाग, मतलब ज़्यादा नहीं यूज़ करके बैठ जाना कि इसको ऐसे कर दो, -1 -2 3 -2 3 -4 1 -3 5। ये गलत है। क्यों गलत है? जब हमें वेक्टर्स दिए होते हैं नॉर्मली कैसे दिए होते हैं, आई जे के दिए होते हैं और मुझे पता है ये एक्स एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर है, ये वाई एक्सिस के और ये जेड एक्सिस के। लेकिन अब हमें क्या दे दिया, ए बी सी दे दिया। मुझे नहीं पता ये ए बी सी वेक्टर कैसे दिखाई देते हैं, क्या इसके कंपोनेंट है क्या नहीं है। तो वेक्टर के कंपोनेंट भी अपने आप में ऐसे वेक्टर दे दिए जो हमें पता ही नहीं कैसे दिख रहे हैं। तो इसलिए इसको आप इस मेथड से नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ आई जे के नहीं, आई जे के को हम जानते हैं वो किसके कॉरस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर हैं, कैसे वेक्टर्स हैं, इनको हम नहीं जानते ए बी सी को, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको P मान लो, इसको क्यू, इसको R, और बाय डेफिनेशन, चलो डेफिनेशन तो आती है हमें, इसको P मान लिया क्यू और इसको R। क्या होती है हमारे पास, P डॉट क्यू क्रॉस R कर लो जैसे आपको कंफर्टेबल लगे, या P क्रॉस क्यू डॉट R, और इसको 0 के इक्वल शो कर देना। कोप्लानर शो करना है ना। क्यू क्रॉस R किया पहले हमने, दिस क्रॉस दिस, 1 बाय 1 वेक्टर लेते जाओ, ठीक है। ए क्रॉस ए जब आप करोगे, ये चीज़ तो हमने पढ़ी हुई ना, हमें पता है ए बी सी कैसे हैं, हमें नहीं पता, ठीक है। लेकिन हमने ये प्रॉपर्टी तो पढ़ी है कि सेम वेक्टर की सेम वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाती है, चाहे हमें ये ना पता हो ए बी सी कैसे दिख रहे हैं। तो ए क्रॉस ए तो 0 आएगा ही आएगा, तो इसका मतलब ए क्रॉस ए 0 आ गया। फिर ए की किसके साथ जाएगी, बी के साथ जाएगी। -2 × -3 6 ए क्रॉस बी, फिर -10 ए क्रॉस सी, फिर इस पे आ जाओ 3 बी क्रॉस ए, फिर से बी क्रॉस बी क्या बनाएगा, सेम की सेम के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0, इसको इसके साथ करें 15 बी क्रॉस सी। अब यहाँ आ जाओ -4 सी क्रॉस ए, 12 सी क्रॉस बी, और सी की सी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट फिर से 0 आ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। साइड पे जब भी आप यहाँ से यहाँ आते हो ना, साइड पे हर एक के रीज़न मेंशन ज़रूर होने चाहिए कि अपने आप आपने उड़ा तो नहीं दिया इसको, आपको पता होना चाहिए कि इस रीज़न की वजह से ये सारी चीज़ें गायब हुई हैं, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लिया, कैसे इनको इकट्ठा कैसे कर सकते हैं, क्या प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है हमने, ए क्रॉस बी हमारा किसके इक्वल होता है, -b क्रॉस ए के इक्वल। तो इस b क्रॉस ए को मैं a क्रॉस b में कन्वर्ट कर सकती हूँ, नेगेटिव आ जाएगा, 6 - 3 क्या आ जाएगा, 3a क्रॉस b। ऐसे ही b क्रॉस c यहाँ है और यहाँ c क्रॉस b है, इसको b क्रॉस c में कन्वर्ट कर सकती हूँ, नेगेटिव बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, 15 - 12 -3 +3 3b क्रॉस c। फिर सी क्रॉस ए यहाँ है, इसको सी क्रॉस ए में कन्वर्ट कर सकती हूँ, ये प्लस का बन जाएगा, ये माइनस का, क्या आ जाएगा 6 सी क्रॉस ए। अब क्यू क्रॉस आर मेरे पास आ गया, पी की डॉट प्रोडक्ट लेनी है इसके साथ, पी मेरे पास क्या था, ये था, पी की वैल्यू पुट कर दी,
डॉट प्रोडक्ट ली मैंने इसके साथ। अब एक एक कंपोनेंट उठाते जाओ, ए की डॉट प्रोडक्ट इसके साथ, 3 तो स्केलर बाहर आ जाएगा, ए की डॉट प्रोडक्ट ए क्रॉस बी के साथ लोगे तो क्या बनेगी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए डॉट ए क्रॉस बी, मतलब ए बी की। फिर इसकी इसके साथ लोगे 3 बाहर, ये किसकी बनेगी, ए बी सी की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। फिर 6 बाहर, ये किसकी बनेगी, ए सी ए की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। फिर -6 बाहर, ये किसकी बनेगी, बी ए बी की, ठीक है। फिर 3 2 जा -6 बाहर, बी बी सी की बनेगी। फिर 18 बाहर, ये सी सी बी सी ए की बनेगी। एक मिनट हाँ हाँ 6 2 जा 12 -12 बी सी ए। एक एक करके बस यहाँ सारा ध्यान आपको कैलकुलेशन का करना है। एक वेक्टर उठाया, इसके साथ किया, इसके साथ किया, इसके साथ, फिर अगला उठाया, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, फिर अगला उठाया, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ। अब जहाँ जहाँ आपको 2 वेक्टर सेम दिख रहे हैं उनको ज़ीरो करते जाओ। ये भी ज़ीरो बन जाएगा, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो। रीज़न साइड में मेंशन ज़रूर होना चाहिए कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में जब भी 2 वेक्टर सेम होते हैं वो ज़ीरो के इक्वल आ जाते हैं। हमारे पास ये बच गया। अब इसको भी बी के बाद सी आता है, सी के बाद ए, साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन है, ए बी सी लिख सकते हो वापस से। सी के बाद ए आता है, ए के बाद बी, साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन है, ए बी सी लिख सकते हो। सिंप्लीफाई कर लो, हमारे पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो। प्रूफ क्या करना था, यही करना था, पी डॉट क्यू क्रॉस आर ज़ीरो के इक्वल आ गया, पी क्यू आर कैसे हो गए, कोप्लानर, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, शो करना है कि ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इसके इक्वल है। फिर से यहाँ पे अब ये ए बी सी की फॉर्म में है, तो ये वेक्टर मुझे नहीं पता कैसे दिखते हैं, इसको भी पी क्यू आर वाले मेथड से ही करना पड़ेगा। ये आप अपने आप ट्राई करके देखना, सिंपल है, हो जाएगा एक बार अपने हाथ से, क्योंकि जब तक नहीं करके देखोगे ये वाले क्वेश्चन होने वाले नहीं है। वेक्टर ऐसा पेपर है, आपको अपने हाथ से करके ज़रूर देखना पड़ेगा, ठीक है। 4th आप अपने आप देखोगे, मैं एक बार 5th बता देती हूँ। आपको एक्सप्रेस करना है ए बी सी को किन टर्म्स में, इन तीनों की टर्म्स में। अब मान लो जब मुझे किसी वेक्टर को इसकी टर्म्स में रिप्रेजेंट करना होता, मान लो मैं 1 मिनट के लिए बनूँ कि मुझे आर वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है ए बी और सी की फॉर्म में, तो मैं कैसे लिखती हूँ, आर इज इक्वल्स टू, स्केलर आएंगे मेरे पास कोई ना कोई, एल ए प्लस एम बी प्लस एन सी, ऐसे ही तो करूँगी इस वेक्टर को इनकी फॉर्म में। अब मुझे इनको इनकी फॉर्म में बोल दिया, एक एक करके उठाते जाओ। ए वेक्टर कैसे लिखा जाएगा, कोई स्केलर इंटू दिस प्लस स्केलर इंटू दिस प्लस स्केलर इंटू दिस, एल इंटू दिस, एम इंटू दिस प्लस एन इंटू दिस। अब मेरे पास ये क्या है, एल भी नहीं मुझे पता, एम भी नहीं मुझे पता, एन भी नहीं मुझे पता। अब मैं सारा काम किस लिए करूँगी, इस एल एम एन को फाइंड आउट करने के लिए। जैसे ही मेरे पास एल एम एन की प्रॉपर वैल्यू आ जाएगी, ये मेरा ये वाला वेक्टर इनकी फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पे भी एल एम एन की वैल्यू आ जाएगी, मेरा ये वेक्टर इन तीनों की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे लिए इजी क्या है, अब अगर मैं किसी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट ले लूँ दोनों तरफ लेफ्ट साइड से, तो यहाँ मेरी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बनती जाएगी, मेरे लिए आसान होता जाएगा काम। तो मैंने क्या किया, ए वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो दोनों तरफ ए वेक्टर से ही स्केलर ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट ले ली। इसलिए कर रही हूँ ताकि ये राइट साइड मेरी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बन जाए किसी तरीके, मेरा वो काम थोड़ा आसान हो जाए। ए के साथ ली डॉट प्रोडक्ट, ए डॉट दिस, ए डॉट एम इंटू दिस, ए डॉट एंड इंटू दिस। स्केलर से एल एम एन तो बाहर आ जाएंगे। ये जैसे इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेगा, ए बी सी की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये ए सी ए की और ये ए बी की। जैसे ही 2 वेक्टर सेम हुए ये खत्म हो गए। रीजन साइड पे मेंशन ज़रूर करना है कि क्यों 0 आई है इनकी वैल्यू। तो ए डॉट ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, सारा काम मैं कर किसके ले रही हूँ, एल एम एन की वैल्यू निकालने के लिए। तो एल की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी, ए डॉट ए डिवाइड बाई ए बी सी, ठीक है। सिमिलरली अब मैं क्या कर सकती हूँ, अब ए की दोनों तरफ से क्या कर सकती हूँ, बी के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लो, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही तो बनानी है मुझे। बी के साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे तो मेरे पास क्या बनेगा, ये देखो, बी डॉट ए इज इक्वल्स टू एल बी डॉट बी क्रॉस सी प्लस एम बी डॉट सी क्रॉस ए प्लस एन बी डॉट ए क्रॉस बी, ठीक है। अब इससे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किसकी बनेगी, बी ए बी की, 2 वेक्टर सेम, खत्म हो जाएगा ये। इससे बी सी ए की ये बच जाएगा, बी बी सी की ये खत्म हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा।
मेरे पास यहाँ से फिर मैं m की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या आ जाएगी, b डॉट a करो या a डॉट b करो, एक ही बात है, a डॉट b ये नीचे आएगा, b के बाद c के बाद है, स्केलर ट्रिपल, ये आपका साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन है तो इसको a b c लिख सकती हूँ, a b c, m की वैल्यू आ गई। सिमिलरली अब जनरलाइज कर सकते हो, एल की वैल्यू में ए डॉट ए बाय स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट थी, एम की वैल्यू में ए डॉट बी बाय थी, फिर एन की वैल्यू में ए डॉट सी आ जाएगा बाय स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। एम की निकाल के दिखा देना, एन की जनरलाइज करके लिख देना, ठीक है। अब एल एम एन की वैल्यू पुट करो, ये अभी तक मेरा क्या हुआ, ये सिर्फ एक ए वेक्टर रिप्रेजेंट हुआ है इन तीनों की फॉर्म में। मुझे करना क्या था, इन तीनों वेक्टर्स को करना था रिप्रेजेंट। ये सारा काम जैसे ए वेक्टर को लेके किया ना, अब बी वेक्टर को भी वैसे ही लेके करना पड़ेगा। फिर लिखोगे बी इज इक्वल्स टू L1 बी क्रॉस सी प्लस M1 सी क्रॉस ए प्लस N1 ए क्रॉस बी, सारा काम वही करना आपको। फिर से ए के साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे दोनों साइड, फिर बी के साथ, फिर सी के साथ, फिर बी वेक्टर रिप्रेजेंट हो जाएगा इन तीनों फॉर्म में। फिर से सारा काम सी के लिए करोगे, सी इज इक्वल्स टू L3 M3 N3, फिर L3 M3 N3 की वैल्यू निकालोगे, सेम प्रोसेस, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को ना आगे एक मेथड आएगा, ये वाला थोड़ा आपके लिए ना कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, तो इसको इस वाले मेथड्स के लिए छोड़ दो। आगे इजी मेथड से आपके पास आएगा ये क्वेश्चन, तो इसको उस वाले मेथड से कर देना, ठीक है। आगे 2-3 क्वेश्चन रह गए, उनको भी एक बार देख ही लेते हैं। प्रूव दैट 4 पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर आर कोप्लानर। अब 4 पॉइंट की पोजीशन वेक्टर दे दिया, लेकिन हमने रिजल्ट किसके लिए पढ़ा है, 3 वेक्टर के लिए पढ़ा हुआ कि 3 वेक्टर अगर हमारे पास हो उनको तो मैं कोप्लानर चेक कर सकती हूँ, लेकिन 4 को अब क्या करूँगी, 4 मुझे पोजीशन वेक्टर दिए हुए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आपको 4 पॉइंट दिए हों उनको मान लो कि एक ए का पोजीशन वेक्टर है, एक बी का, एक सी का, एक डी का। इन 4 वेक्टर्स को अब मुझे क्या करना है, 3 वेक्टर्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, ए बी ए सी ए डी, 3 वेक्टर बन जाएंगे। अब 4 के पोजीशन वेक्टर हैं तो ए बी, स्टार्टिंग में रिव्यू चैप्टर में बताया था, ए बी कैसे निकलता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ए सी कैसे निकलता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ए डी वेक्टर कैसे निकलता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। बस ध्यान ये रखना है कि आप जो जिन 3 वेक्टर्स में कन्वर्ट कर रहे हो उन सबका इनिशियल पॉइंट सेम होना चाहिए। करने को आप ये भी कर सकते हो, बी ए बी सी बी डी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपका वहाँ से भी आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, सी ए सी बी सी डी, कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, सबका इनिशियल सेम बन रहा है। या तो इन 3 वेक्टर्स में कर लो कन्वर्ट, या इसमें, या डी से स्टार्ट कर लो, वहाँ से भी सेम आ जाएगा। अब यही 4 वेक्टर मेरे 3 में कन्वर्ट हो गए। अब 3 वेक्टर को तो मुझे चेक करना आता है, कैसे चेक करते हैं, कोप्लानर, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लो, अगर वो 0 के इक्वल आ गई तो कोप्लानर हो गया। अब ये 4 वेक्टर कोप्लानर होने का क्या मीनिंग है, ये 3 वेक्टर कोप्लानर होने का क्या मीनिंग है, ये 4 पॉइंट कोप्लानर हो गए, ठीक है। तो जब भी 4 पॉइंट कोप्लानर चेक करने के लिए आए तो उन 4 पॉइंट की हेल्प से 3 वेक्टर बना लो, फिर उनको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से चेक कर लो, ठीक है। ये वाला बिल्कुल सिंपल वाला आपका काम है, बाय डेफिनेशन ही इसमें सारा काम चल रहा है, ये मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, ये आप अपने आप देख लेना। 8th क्वेश्चन, 9th देख लेते हैं हम एक बार। ए बी और सी 3 वेक्टर हमें दे दिए, कैसे दिए हुए, नॉन कोप्लानर। अब कोप्लानर का क्या मीनिंग होता है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होती है। अब इन्होंने नॉन कोप्लानर मेंशन कर दिया, तो इसका मतलब क्या होगा कि इन तीनों वेक्टर की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 के इक्वल नहीं होगी बिल्कुल भी, ठीक है। ये रिजल्ट दे दिया और हमें इसकी वैल्यू 0 के इक्वल दे दी, आपको ये वैल्यू शो करनी है, ठीक है। ए बी सी नॉन कोप्लानर है तो ए बी सी की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नॉट इक्वल्स टू 0 होगी। ए बी सी की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, 1a स्क्वायर 1b स्क्वायर और 1c स्क्वायर, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इधर से क्या कर सकते हैं, और हमें ये चीज़ 0 के इक्वल गिवन है, लिख दिया हमने, एक ये रिजल्ट गिवन है, एक ये रिजल्ट गिवन है, ठीक है। इसको सेपरेट कर सकते हैं, ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और 1 1 1 सेपरेट कर दिया, और ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ये ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ये स्प्लिट करने वाली जो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, डिटर्मिनेंट को आप स्प्लिट कर सकते हो 2 पार्ट में, ठीक है।
अब यहाँ से पूरी इस रो से ए कॉमन आ रहा है, इस रो से बी कॉमन आ रहा है और इस रो से सी कॉमन आ रहा है। ए बी सी कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचेगा 1a² 1b स्क्वायर 1c² अब इन दोनों में ये पूरा का पूरा डिटर्मिनेंट कॉमन आ रहा है, डिटर्मिनेंट को कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, यहाँ सिर्फ 1 बच जाएगा, यहाँ ए बी सी, तो ये 0 के इक्वल आ गया। अब या ये एक नंबर है और ये भी एक नंबर है, दो नंबर की प्रोडक्ट 0 के इक्वल जा रही है, इसका मतलब या तो पहला नंबर 0 के इक्वल होगा या दूसरा नंबर 0 के इक्वल होगा। अब पहला नंबर अगर मैं 0 के इक्वल ले लूँ तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ जाए, क्योंकि ये तो मुझे ऑलरेडी गिवन है कि ये वाली क्वांटिटी 0 के इक्वल तो है नहीं। अब क्या आ गया मेरे पास, इन दो नंबर्स में से मेरे पास तो रिजल्ट ये आया हुआ है कि ये वाला नंबर तो 0 के इक्वल है नहीं, तो इसका मतलब ऑप्शन क्या बचा कि इस वाले नंबर को ही 0 के इक्वल जाना पड़ेगा, मतलब 1 + a बी सी को 0 के इक्वल जाना पड़ेगा। तो यहाँ से रिजल्ट क्या आ गया, तो ए बी सी हमारा किसके इक्वल चला जाएगा, -1 के इक्वल। प्रूव देखो क्या करना था, यही करना था, हो गया प्रूव। तो स्टूडेंट्स ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.1। नेक्स्ट वीडियो में हम 1.2 करेंगे। उम्मीद करती हूँ सबको समझ में आ गया होगा, अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लेना। थैंक यू स्टूडेंट्स।